आनंद उत्साह के साथ ब्राह्मण देवता की पुत्री का विवाह हुआ। इधर नरसिंह जी ठाकुर सामल शाह के भजन में डूब गए। धीरे धीरे नरसिंह जी का ज्यों ज्यों प्रभाव बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों नरसिंह जी के विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, सम्मान आपको बहुत बड़ा मिला है तो अपमान भी जब होगा कभी तो बहुत बड़ा अपमान भी आपका होगा। अच्छा, सम्मान करने वालों की भी अपनी एक बात होती है, लेकिन अपमान करने वाले भी कब बाज आते। कभी कहता है ना हारा है इश्क ना दुनिया थकी, भक्त कभी हारा नहीं। इश्क माने प्रेम माने भक्ति। ना हारा है इश्क ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। भक्त कभी हारा नहीं तो जुर्म करने वाले भी क्या बाज आ गए। जुर्म करने वालों का जुर्म भी जारी रहा, लेकिन कभी कहता है दिया जल रहा, भक्ति का दीपक जल रहा है लेकिन हवा भी चल रही है। लेकिन तूफानों की हवा, जो अन्यायी लोग हैं, वो अन्याय के द्वारा कभी भक्ति का दीपक बुझा नहीं पाते हैं। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, ना हारा है इश्क ना दुनिया थकी है। कभी कहता है कि देखो सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो नरसिंह जी के विरोधी बढ़ गए। दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देख भक्त कारण, और जला जलन की ज्वाल में और दुष्ट साधन। दिन प्रतिदिन नरसिंह जी के भक्ति का रंग बढ़ता देख करके दुष्ट जल उठे। और सबसे ज्यादा कौन जला? तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो सारंग था नरसिंह जी का अपना सगा मामा। पिछले प्रवचनों में उसके विषय में आप सबको हम बता चुके हैं। वो अत्यधिक जल उठा और उसने क्या किया। अच्छा, ईर्ष्यालु होता बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र होता है। ईर्ष्यालु स्वयं नष्ट हो तो नष्ट हो, चिंता नहीं उसको अपने नष्ट होने की, लेकिन सामने वाला बर्बाद होना चाहिए, भले ही हम भी साथ में बर्बाद हो जाएं। ईर्ष्यालु का स्वभाव होता है। एक ईर्ष्यालु था, गरीबी घर में बड़ी थी, ईर्ष्या रखता था, हर किसी से ईर्ष्या। गरीबी बड़ी थी, पत्नी ने एक दिन कहा कुछ करो, तो बोला कि हमने सुना है कि भोले बाबा बड़े दयालु, सो भोले बाबा की तपस्या करता हूं जाकर। और एकांत में आकर भोले बाबा की उसने तपस्या किया। तो भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा बेटा, मैं तुम्हारे भजन से राजी हूं, क्या चाहते हो मांगो। तो कहने लगा कि महाराज कितने वरदान दोगे? बोले एक वरदान दूंगा जो मर्जी मांगो। तो कहने लगा जब भी जो भी हम आपसे मांगे आप हमें दो। शंकर जी ने कहा अच्छा फंसा है इसको, जब भी जो भी हम आपसे मांगे आप हमें दो। शंकर जी ने कहा ठीक है बेटा। मन में सोचा कि तू डाल डाल तो हम भी पात पात हैं। शंकर जी ने एक शंख झोली में से अपने निकाला, पकड़ाया, बोले भैया ये शंख ले जा, जब भी इससे जो भी तू मांगेगा ये तुझे देगा, लेकिन तेरे पड़ोसियों को डबल देगा। उसने कहा ये क्या मामला, ऐसे कैसे हो सकता है? भजन मैंने किया और फल पड़ोसियों को भी मिले। शंकर जी ने कहा तेरे घर से क्या जाएगा, मिले तो मिलने दे। उसने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होना। शंकर जी ने कहा बोल दिया सो बोल दिया कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए।
अब उदास मन घर लौटा, बड़े दिनों बाद पत्नी ने कहा क्या हुआ भोले बाबा, राजी हुआ? राजी तो हुआ लेकिन काम खराब कर गया। क्या हुआ? बोले इसने शंख दिया और कहा इससे जब भी जो मांगोगे वो मिलेगा। पत्नी ने कहा तो अच्छी बात है, जब जो चाहिए मांग लिया करेंगे। बोला अच्छी बात क्या है? बेअकल, अच्छी बात नहीं, बात और बिगड़ गई। क्या हुआ? बोले साथ में ये भी कहा है कि जब भी इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को डबल हो जाएगा। अगर एक गुजिया मांगोगे तो पड़ोसियों को डबल डबल गुजिया मिलेगा। गुजिया देखा तो याद आ गया, इसलिए उदाहरण में गुजिया ले लिया। तो डबल डबल मिलेगा। तो कहने लगी तो क्या हुआ डबल डबल? चुप। तो उसने कहा कि अरे घर का काम धाम कैसे चलेगा, बच्चे कैसे जिएंगे? बोला मैं जा रहा हूं किसी शहर में नौकरी करूंगा, हर महीने पैसा भेजूंगा, लेकिन इस शंख से मांगना नहीं। बोले क्या करें? उसको ट्रंक में डाल दे, ताला लगा दे। ट्रंक में डाल करके ताला लगा दिया और ये साहब चला आया शहर में। अब शहर से हर महीने पैसा भेजने लगा, मेहनत मजदूरी करके, और वहाँ काम धाम सब आराम से, बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई आराम से चल रही। इतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो काम धाम बंद से। अब काम धाम बंद तो पैसा ना भेज पाए घर। अब पैसा घर जाए नहीं तो वहाँ भी बड़ी मुश्किल, ना खाने को ना पीने को, सब बड़ी दिक्कत हो गई। क्या करें? तो बच्चे कई दिन के भूखे। तो बच्चों ने कहा मम्मी एक बात बताओ, वो शंख किस दिन काम आएगा? जब मर जाएंगे हम लोग तब काम आएगा क्या? उसने कहा बेटा तेरे पापा नाराज होंगे। बोले कोरोना चल रहा है, पापा का काम बंद हो गया होगा, इसलिए अब कुछ करो। उसने कहा ठीक है, और उसने शंख को निकाला, नहलाया धुलाया, चंदन आदि चढ़ाया और भी कहा हे शंख देवता, हमारा मकान बन जाए पक्का, कच्चा मकान, पक्का मकान बन जाए, बहुत बढ़िया सुंदर हवेली बन के तैयार, लेकिन पड़ोसियों की डबल मंजिल की, इधर वाला पड़ोसी इधर वाला, दोनों की डबल मंजिल। फिर उसने कहा ये सामान, इतना राशन आ जाए, इतना फल आ जाए, सब्जी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जो कहा सब आ गया, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ डबल डबल। अब उसको कोई ईर्ष्या नहीं था बेचारी को। उसने कहा चलो हम भी आराम से खाएं, पड़ोसी भी खाएं, क्या करता। इधर जब कोरोना थोड़ा डाउन हुआ तो कुछ मेहनत मजदूरी करके उसने कमाया, उसको लगा जाके बच्चों का हाल पता लो। सो अब जब गांव पहुंचा तो दूर से देखा कि अपनी हवेली 1 मंजिल की, पड़ोसियों की 2 मंजिल की। समझ गया कि मेरी बेवकूफ पत्नी ने ही काम खराब किया। एकदम पहुंचा, बच्चे पत्नी सब स्वागत के लिए दौड़े, आओ। बोले आएंगे बाद में, ये क्या किया? उसने कहा क्या करते, मजबूरी में पैसा भेजा नहीं आपने, भूखे मरने की नौबत थी, सो ये काम करना पड़ा, और करते भी क्या? उसने कहा बेवकूफ, तुझे मांगना नहीं आया, निकाल शंख। उसने कहा बाद में जो करना है कर लेना, पहले नहाओ धो भोजन करो। बोले हमसे भोजन किया जाएगा ये सब पड़ोसियों का देखकर? हमसे धोना, हमसे भोजन नहीं किया जाएगा। अरे पानी भी नहीं मुझे उतरेगा गले से नीचे, पहले तू शंख निकाल। अब पत्नी ने डर के मारे शंख निकाल के ले आई। अब शंख को रखा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे शंख महाराज, हमारी और हमारे परिवार की एक आंख फूट जाए, और जैसे कहा कि हमारे और हमारे परिवार की एक आंख फूट जाए, तो बेटे की, बेटों की, पत्नी की और इसकी एक आंख फूट गई। लेकिन इधर उधर के जो पड़ोसी थे, पूरा परिवार सूरदास हो गया, सात सूरदास दोनों गई, क्योंकि अब डबल तो होना था, दोनों आंखें फूट गई। तो पत्नी ने कहा चलो चलो, समझ गई, बड़ा अच्छा काम करते हो, आखिर हम लोग भी तो काना हो गए। बोले तो क्या हुआ, एक से तो देख रहे हैं, अब ये सुख देखेंगे, सूरदास हो गए सब। तो कहा चलो नहाओ धो भोजन करो। तो कहने लगा ना अभी शांति नहीं, अभी तो और मांगूंगा, देख इनका क्या हाल करता हूं पड़ोसियों को, अब क्या करोगे? तो कहने लगा, हे शंख महाराज, हमारे घर के आगे एक छोटा सा कुआं हो जाए। तो एक छोटा सा कुआं हो गया, और पड़ोसियों के घर के आगे बड़े बड़े डबल कुएं हो गए। अब पड़ोसी बेचारे तो सारा परिवार सूरदास, अब वो निकले बाहर, इधर उधर, कोई उधर कुआं में गिरे तो हल्ला मचे, अरे दौड़ो दौड़ो कुएं से निकालो, कुएं में गिर गए, कोई उधर, रोज ये
तमाशा हो और ये एक आंख से बैठकर देखे और पत्नी की तरफ मुस्कुराए, देखना मेरी अकल को मैं कितना अकलमंद हूं, देखना कमाल हमने कर दिया। खैर ये सब होता रहा। दीपावली आ गया। अब दीपावली आई तो पत्नी ने कहा मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लेके मायके चली जाऊं तो घर का खर्चा थोड़ा बच जाए। उसने कहा जा चली जा। अब वो मायके चली। अब ये बैठा हुआ था हवेली में अपने, तो देखा जाला लगा है जहाँ तहाँ, तो इसने सोचा कि जाला छुड़ा देता हूँ, दीपावली का त्योहार है। तो इसने झाड़ू उठाया, जीना लगाया और झाड़ू से जाले छुड़ा रहा था। इतने में जीना फिसला, गिर पड़ा, तो झाड़ू का तीला जो एक आंख ठीक थी ना उसमें धंस गया, फूट गई। और जब फूट गई समाचार इसके ससुराल गया, बच्चे पत्नी सब आए, बोले क्या कर लिया? अरे किसी नौकर से काम करवा लेते हैं, कोई कमी थोड़ा है, किसी नौकर से ये क्या किया? आंख फोड़ लिया, सूरदास हो गए। बोला तो क्या हुआ? शंख है ना, शंख निकाल। उसने शंख निकाला और अब उसने कहा हे शंख महाराज, हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाएं तो शंख से आवाज आई, दो नहीं ठीक हो सकती, एक ही ठीक होगी। मतलब अगर तेरी दो आंख ठीक हो जाए तो पड़ोसियों को चार आंख कहां से दूंगा? क्योंकि चार आंख देवता के हो सकते हैं, मनुष्य के नहीं हो सकते हैं। ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है, इसलिए ऐसा मांग कि हमारी एक आंख ठीक हो जाए। बोला पड़ोसी? बोले पड़ोसियों की दोनों ठीक हो जाएगी। तो कहने लगा हम हमारी एक आंख, पड़ोसी की दो आंख हम देख नहीं पाएंगे, हम जिंदगी भर सूरदास ही रहेंगे, लेकिन हम नहीं देख सकते कि पड़ोसी दो आंख वाले हों। तो ईर्ष्यालु होता मेरे भाई बहन बहुत विचित्र है ईर्ष्यालु। तो सारंग क्षीण पड़ा, लिखते हैं